चैम्बर के वर्ष 2026-27 के वार्षिक चुनाव की सूचना साझा की गई है। चुनाव 14 मार्च 2026 को होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 32 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होगा। चुनाव की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। नामांकन प्रपत्र वितरण 21 फरवरी 2026 से। नामांकन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026। नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मार्च 2026। मतदान 19 मार्च 2026 प्रातः 10:30 बजे से शाम 3 बजे तक किया जाएगा। चुनाव के लिए योग्यता विवरण: अध्यक्ष पद 40 वर्ष की आयु, 10 वर्ष की सदस्यता, 3 वर्ष प्रबंध समिति का सदस्य। उपाध्यक्ष पद 8 वर्ष की सदस्यता, 3 वर्ष प्रबंध समिति का सदस्य। कोषाध्यक्ष पद 6 वर्ष की सदस्यता, 2 वर्ष प्रबंध समिति का सदस्य। कार्यकारिणी सदस्य 4 वर्ष की सदस्यता, 25 वर्ष की आयु अनिवार्य है। आप सभी का स्वागत है इस चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक में। जैसा कि विधि थी कि नेशनल चैम्बर के चुनाव 14 मार्च को संपन्न होंगे और स्थान है अग्रवन, वाटर वर्क्स चौराहे स्थित अग्रवन। 10:30 बजे से चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 3 बजे तक चलेगी। उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव जो होंगे वो एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, ट्रेजरर और 14 ग्रुप में से 32 कार्यकारी सदस्यों के चुनाव होंगे। मतलब 14 हमने ग्रुप बनाया है और कुल करीब 1800 कुछ मेंबर है, जिसमें हमारे पास अभी तक 13 तारीख तक जो संख्या आई है वो 1450 लोगों ने करीब अपने शुल्क जमा करा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने शुल्क जमा करा दिया वो ही फाइट कर पाएंगे और वही प्रस्ताव बन पाएंगे और वही कार्यकारिणी के सदस्य बन पाएंगे। इसके बाद जो बचेंगे, जो उम्मीद ये है कि करीब 1700 मेंबर्स इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे। कोई 200-250 के पैसे इन दिनों में आ जाते हैं। 1450 के हमारे पास आ चुके हैं। वो खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो वोट डाल पाएंगे। 14 तारीख से 5 दिन पहले तक जो शुल्क जमा करा देगा उसको वोटिंग राइट होगा। नए मेंबर जो बने हैं वो नहीं लड़ पाएंगे? नहीं, वो कौन लोग नहीं हो पाएंगे? जो लोग जिन्होंने पैसा जमा 13 तारीख तक नहीं किया है, 13 तारीख तक कर दिया, वो तो खड़े हो पाएंगे। 13 तारीख के बाद मेंबरशिप का। और अगर जो 13 तारीख के बाद जो लोग रह जाते हैं, पैसा नहीं जमा कर पाए, तो उनको हमने लिबर्टी दी है कि आप खड़े नहीं हो पाओगे पर आप वोट डाल पाएंगे। दूसरी बात, चुनाव की पता है कि 21 तारीख से हम नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और 21 को सभी के हम लोग प्रपत्र बांटेंगे और ये 28 तारीख तक जमा करने की अंतिम तारीख होगी। 1 मार्च को हम लोग जो है नाम वापसी का 1 मार्च को हम लोग उसकी लिस्ट जांच करके उसकी लिस्ट लगाएंगे और 9 मार्च को नामांकन वापसी का दिन होगा, है ना। तो ये एक प्रक्रिया रहेगी। इसमें किसी को भी अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष और 2 ट्रेजरर के लिए कुछ शर्तें हैं जो इस फॉर्म के साथ दी जाएंगी। जैसे अध्यक्ष पद को अगर वो किसी राजनीतिक पद पर है या किसी पैरेलल संस्था का वो अध्यक्ष है तो उसको लिख के देना होगा, या तो उसको पद से त्यागपत्र देना होगा या उसके बाद में अगर वो बन जाता है तो उसको सभी पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो संबंध नहीं होगा। यही प्रक्रिया एक उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और ट्रेजरर के लिए होगी कि उसके लिए वो राजनीतिक किसी पद से संबंध नहीं होगा। अगर ये पाया गया डिक्लेरेशन फॉर्म देने के बाद भी तो उसको पद से हटाया जा सकता है। ये तो रहा सवाल इस बात का कि किसको क्या अधिकार है। इसमें चुनाव समिति के विरुद्ध जाने का किसी को कोई राइट नहीं है। जिस दिन नामांकन प्रक्रिया होगी और आखिरी दिन जब हम बोर्ड पर लगाएंगे, अगर उसी वक्त किसी प्रत्याशी को कोई दिक्कत आती है तो वो लिखित रूप में देगा, उसको हम कोर कमेटी को रेफर करेंगे और 24 घंटे के अंदर कोर कमेटी इसका निर्णय देगी ताकि चुनाव में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा इसके बाद जिस दिन मतगणना होगी उस दिन अगर किसी को मतगणना से कोई दिक्कत है या रिकाउंटिंग से कोई दिक्कत है तो दोबारा एक लेटर देगा प्रत्याशी केवल, और वो लेटर के बाद चुनाव समिति निर्णय लेगी कि इसको रिकाउंटिंग कराई जाए। उसी दिन रिकाउंटिंग होगी, अगले दिन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा किसी को कोई राइट नहीं है चुनाव समिति के विरुद्ध जाने का, कहीं कोर्ट कचहरी में जाने का। इसके बाद भी अगर कोई वो प्रयास करता है
तो चुनाव समिति रिकमेंड करेगी, उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ये चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होंगे। पूरी चुनाव समिति बहुत सीनियर से भरपूर है और हम चाहते कोई भी बने, किसी भी तरीके से संविधान जो होगा उसी का अनुरूप चुनाव कराएंगे। जो वोटिंग लिस्ट में होगा, जो संविधान कहता होगा, चुनाव समिति का काम चुनाव कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 14 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं ये निष्पक्ष होंगे। जैसा अभी आप पूछ रहे थे किसको राइट्स है, उसी संदर्भ में बताना चाहता हूं कि कोई भी नया मेंबर जो बनेगा उससे 4 साल से पहले कोई कार्यकारिणी में चुनाव नहीं लड़ सकता है वो। और हमारे ट्रेजरर के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए वो ही लड़ सकता है जो कार्यकारिणी में 2 बार नहीं 3 बार है नहीं, 2 बार उसमें कार्यकारिणी में रहा हो, वो ट्रेजरर के लिए लड़ सकता है। और उपाध्यक्ष के लिए जो 3 साल रहा हो वो उपाध्यक्ष के लिए लड़ सकता है। और प्रेसिडेंट के लिए ये है कि वो किसी भी 2 साल, चाहे 2 साल उपाध्यक्ष रहा हो या 1 साल ट्रेजरर और 1 साल उपाध्यक्ष रहा हो, वही अध्यक्ष पद के लिए लड़ सकता है। अगर इन पे किसी पे भी कोई ड्यू चैम्बर का है तो उसका फॉर्म पास नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। 13 तारीख तक जिसके पैसे आ गए, केवल मेंबरशिप से ही नहीं है, उस पर किसी तरह का ड्यू नहीं होना चाहिए चैम्बर का। अगर चैम्बर का ड्यू है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ये हमारी चुनाव समिति बिल्कुल कड़ाई से चेक कर रही है और बाकी सब निष्पक्ष चुनाव होंगे। अच्छा, हमारे जो है 4 के अलावा हमारे कार्य उसमें 14 हमारे ग्रुपों में चुनाव होंगे, अलग 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 क्षेत्रों से, डियर इंजन से, कास्टिंग से, हर जूते से, सबों से अलग अलग आएंगे। उसमें हमारी बाइफिकेशन है कि किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 1 है, मेंबर्स के हिसाब से। तो वो लिस्ट इसमें है ही, वो भी उस हिसाब से चुनाव होंगे। का कैंडिडेट होगा वो कम से कम पिछले 10 वर्षों से लगातार चैम्बर का सदस्य रहा हो, ये भी आवश्यक है। ये नियमों में है, हमारे संविधान में है। जो व्यक्ति जुड़ाव रख रहा है, चैम्बर की गतिविधियों को जानता है, उद्योग और व्यापार के लिए जिसने काम किया है, केवल वही व्यक्ति चैम्बर के उच्चतम पद पर आ सकता है। और केवल 1 साल का कार्यकाल ही एक अध्यक्ष को या एक पदाधिकारी को मिलता है। हमारे यहाँ 4 पदाधिकारी होते हैं जैसा बताया गया, और 1 साल जब 31 मार्च तक जो एग्जिस्टिंग पदाधिकारी हैं चारों, 31 मार्च तक उनको काम करना पड़ेगा। वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद ही अगले वर्ष वो दोबारा कर पाएंगे नॉमिनेशन। अपने कार्यकाल में कोई भी नॉमिनेशन नहीं कर सकता किसी भी पद के लिए। ये पदाधिकारियों के लिए